नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया जाता है, ये कोई पाकिस्तान टीम से पूछे कि जब साउथ अफ्रीका एक टाइम पे 150 या 155 के अंदर आउट हो रही थी, वहां से 180 प्लस कैसे बनवाते हैं, ये हम बार बार दुनिया को दिखाते हैं। आराम से साउथ अफ्रीका 155 तक जो है ना निपट जानी थी, बहुत भी हो जाता 160 हो जाता, लेकिन हमने अपनी टिमिट अप्रोच की वजह से हम ये जो स्कोर था ये 180-82 तक ले गए हैं। अब वो कैसे ले गए हैं, वो ऐसे और ऊपर से सोने पे सुहागा ये कर दिया है कि आपके हवाले, आपको तो हमने पहले भी बोला था कि ठीक है मैच का रिजल्ट तो एक साइड पे है, आपने आखिरी ओवर सुफियान मुकीम को करा दिया है। मतलब आपने साउथ अफ्रीका के अंदर स्पिनर का जो एक ओवर है जो आपका खेल रहा है यंगस्टर, उसको आखिरी ओवर बचा के रखा हुआ है और आप इस तरह यंगस्टर्स को डेवलप करना चाहते हैं। भाई यार, ऐसे कौन से यंगस्टर्स डेवलप होते हैं यार, यू आर थ्रोइंग हिम अंडर द बस योरसेल्फ। मतलब अगर आप ये भी बात कर रहे हैं कि नहीं ऐसे ही सीखेगा, भाई नहीं करता है कोई भी ऐसे। आप तो यही तो हम आपसे बात करते हैं कि क्या आप लोग यंगस्टर्स बना सकेंगे? इस तरह की चीजें करके आप यंगस्टर्स नहीं बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपने जो है पूरी की पूरी जो है ना एंड तक उनका 180 करवा दिया जहां पे आपको अटैक करना था। फिर आपने एक और आदत रिजवान की है कि वो हर बॉल पे पीछे से बॉलर्स को बता रहे हैं। आपने बॉलर्स को एम्पावर करना है यार। आप हर बॉल पे उनकी टी स्कूलिंग नहीं कर सकते हैं कि ये बॉल कर लें, ये बॉल कर लें। एक बॉल आपने पहले उसको बोला है इब्रार को करने को कि इसको बाहर से अंदर लेके आ, पश्तो में आपने बोला है, तो वो निकल के उसने घुमाई है क्योंकि इब्रार वगैरह उनको जज ही नहीं हो रहे, वो आउट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने इब्रार को उससे पहले भी बोला था कि इसको अंदर लेके आओ, उसने रख के जो है ना छिक्का मारा है। ठीक है, उसके बाद फिर से जो है ना एंड में सुफियान मुकीम को भी आपने बोला है इसको गुगली करो अंदर लेके एंड में, और उसको सीधा जो है ना छिक्का पड़ा है। तो आप जब हर बॉल पे स्कूलिंग करेंगे तो आप किस तरह एम्पावर कर रहे हैं? और आपने 180 स्कोर उस टीम से करवाया कि जिसमें एक डेविड मिलर ने स्कोर किया है अभी। बाकी मोस्ट ऑफ द उनके प्लेयर्स जो हैं उनको इब्रार तो पिक ही नहीं हो रहा था और ना ही सुफियान इतने अच्छे तरीके से पिक हो रहा था। लेकिन सिर्फ डेविड मिलर की जो बैटिंग थी, उसमें जो आप लोगों ने उसको प्लान किया हुआ था, जहां बॉल किए आपने, वहां पे आपने जो है ना उसको दोनों को स्कोर हुए। अदरवाइज तो उनके किसी भी बल्लेबाज को पता ही नहीं चल रहा था इब्रार का और उसका। लेकिन आपने उनको यूटिलाइज ही इस तरीके से किया है जहां पे आपको अटैक करना था। इवन डेविड मिलर को भी वहां आपने बाउंड्री पे फील्डर्स लगाए हुए हैं। जब आपके पास मौका था, शाहीन जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था, आज शाहीन अच्छे रिदम के अंदर नजर आया है, उसने आपको अच्छी बॉलिंग करके दे रहा है, तो आप उसको मिड विकेट भी पीछे लेके गए हैं। आप उसको मिड विकेट ऊपर लाएं, मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर लाएं, अटैक करें। 10वां 11वां खिलाड़ी खेल रहा है। आप पे कमेंटेटर्स भी यही बातें कर रहे हैं कि आपको जहां अटैक करना था वहां आप अटैक कर नहीं रहे थे। इसी वजह से स्कोर जो है 183 हो गया है। और फिर 183 में जब आपकी बैटिंग आई है, उसके बाद बैटिंग में आपकी कोई इंटेंट नजर ही नहीं आया। अर्ली ऑन कोई भी इंटेंट नहीं था। ऐसे 6 ओवर गुजर गए, आपने सारा प्रेशर जो है वो दूसरे बच्चों पे डाला हुआ है। पहले बाबर आजम 0 पे आउट हुए हैं, उनसे तो वैसी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है और उनको फिर आप ओपनर खिलाते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, फिर आप वो आउट हो रहे हैं। उसके बाद साइम अयूब आया है तो उसने दिखाया कि यार ये नॉर्मल सी तो बॉलिंग है। देखें, उसने थोड़ा बहुत इंटेंट दिखाया है, कुछ अच्छे शॉट दिखाए हैं। 15 बॉलों पे 31 उन्होंने स्कोर किया है। आप तब भी नहीं मार रहे थे और इन द एंड इवेंचुअली क्या हुआ, पावर प्ले खत्म हो गया। जब आप दूसरे प्लेयर का साथ ही नहीं देंगे, 180 आपने चेस करना है ऊपर से, तो वो हर बॉल पे मारते ही रहेंगे। तो इवेंचुअली साइम भी इस तरह आउट हो गया मारने के चक्करों में। फिर उस्मान खान आया, तब भी जो है रन रेट आप ऊपर लेके चले गए हुए थे और आते साथ उसके पास उसने भी मारना स्टार्ट की, सेट नहीं था, आउट हो गया आप अपने इंटेंट से। उसके बाद बीच में आपने जाके कहीं मारना स्टार्ट किया है जब कोई 10 से 11 12 ओवर हुए हैं, फिर आपसे लग नहीं रही थी। आपसे इन बॉलर्स को नहीं लग रही थी कि देखें ना इस टीम के अंदर नॉर्चे है जो 150 में बॉलिंग करता है, ना रबाडा है। ठीक है, केशव महाराज उनका एस स्पिनर है जिसका पूरी दुनिया के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है और हाईएस्ट कैटेगरी में होता है। वो आपके खिलाफ नहीं खेलते, रेस्ट कर रहे हैं। माकरम नहीं है। ठीक है, तो ये बॉलर ना कोई डेल स्टेन ना मोने मोकल, ये उनकी बिल्कुल नए जैनसन अभी जिसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी हिंदुस्तान के खिलाफ, तो वो भी नहीं खेल रहे आपके खिलाफ। इस बॉलिंग के खिलाफ भी आपसे हिट नहीं लग रही है
और आपने पूरी टीम पे प्रेशर डलवा दिया, आप इस तरह की इनिंग खेले हैं। अगर आपने इवेंचुअली फिर आप जिस टाइम पे जाके शॉट्स मार रहे हैं उस टाइम की जरूरत है ही नहीं। उस टाइम पे तो मैच खत्म हो गया हुआ है, वो तो सिर्फ आप अपनी बॉल और स्टैट अच्छे कर रहे हैं, बाकी टीम को तो आपने ऊपर से ही जो है ना बिल्कुल प्रेशर में डाल दिया। आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यू टेक द लॉन्ग रूट, टफ रूट, आप बच्चों को हेल्प करें। आप तो उनको और मुश्किल डालते हैं, आप तो बल्ला भी नहीं उठाते हैं यार, जिसकी वजह से जो है ना आप कोई टोटल चेज कर नहीं पाते हैं। आप दुनिया की क्रिकेट देखें, उनके एंड वाले बल्लेबाज भी आके लग रहा था कि यार ये वो उनका लिंडे कितना अच्छी इनिंग उसने खेली है, नंबर 7-8 पे आया है वो, लेकिन आके उसने जबरदस्त इनिंग खेली है। इवन दो जो यंग फास्ट बॉलर भी आज खेला है, उसने भी जो है एक एक करेज शो की है आप लोगों के अगेंस्ट। और बाकी उनकी सारी टीम इस तरह की थी, और आप इस टीम के साथ भी, इस बॉलिंग के साथ भी मैच हार गए हैं, और वही अपनी ही गलतियों की वजह से। क्योंकि जितना हमें नजर आ रहा है कि शाहीन ने जबरदस्त आज बॉलिंग की है, आपको अच्छा स्टार्ट दिया अर्ली ऑन, फिर बरार ने जबरदस्त स्टार्ट दिया आपको अर्ली ऑन, इन ये दो आपको मैच के अंदर आप लेके आए हैं, मैच के अंदर आप चल रहे थे, लेकिन उसके बाद आपने इस तरह का जो है ना यूटिलाइज किया है अपनी पूरी टीम को कि स्कोर आप 183 पे ले गए। और फिर इसी तरह ही आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस तरह इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे? इस तरह आप चीज़ें के आप खुद स्लो खेलते हैं, जिसकी वजह से सारे यंगस्टर्स को मारना पड़ता है और वो मारते मारते आउट हो जाते हैं। और उसके बाद जो है ना आप स्पिनर्स, एक यंगस्टर आपको मिल ही गया है, उसको आपने इस तरह यार, कोई आप किसी को एक्सपोज करता है? आप ही की टीम के लड़के हैं यार, आप ही के यंगस्टर्स हैं, आपके मुल्क के हैं। क्या हो गया भाई? आप क्यों वेलकमिंग नहीं बनते हैं यार? एक दूसरे के लिए जिस तरह आप लोग लड़ते हैं और फाइट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, किसी यंगस्टर्स को क्यों नहीं करते हैं आप? आपका दिल नहीं दुखता है ये चीजें करते हुए? और आप इस तरह के मैचेस हारते हैं, पूरे चेज में आप कहीं एक दफा भी अहेड नहीं रहे। आप पूरा एज अ सीनियर बैट्समैन, एज अ कैप्टन, पूरा मैच आपने खेला है, 18वें ओवर तक बैटिंग करते रहे हैं, आप एक दफा भी, एक ओवर के लिए भी पाकिस्तान का रन रेट जो है, जो रिक्वायर है, उससे ऊपर लेके नहीं गए। इस तरह रन चेस होते हैं? मतलब ये कौन सा तरीका है रन चेस करने का एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन का? ऐसा तो नहीं होता है। आपने उनकी इनिंग देखी है, वो रुके हैं, पहले उनके 3 आउट हुए हैं, उसके बाद क्लासिन आया है, वो भी मारते हुए आउट हो गया, 4 हुए। डेविड मिलर फिर भी रुका है, क्लासिन के बाद एक उनका जो नया बैट्समैन आया है वो फ्लिक मारने गया, जो है ना फाइन लेग पे आउट हो गया। फिर डेविड मिलर ने जाके थोड़ा सा एक आधा ओवर लिया, बस दैट इज इट। ये है आपकी आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट। आप लोग तो यार ओपनर आते हैं और आप लोग ओपन आके आप इंटेंट शो नहीं करते हैं। 18वें ओवर में आपकी 1-2 3-4 चौके आप मारते हैं। 18वें ओवर में हमने 3 चौके क्या करने हैं, या पाकिस्तान ने 3 चौके क्या करने हैं? आपसे जो स्कोर चाहिए वो एज एन ओपनर पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना है। अब आप कहेंगे पावर प्ले में 55 था, वो भी साइम हर बॉल पे रिस्क ले रहा था, जिसकी वजह से 55 हो गया और उसने 13 बॉलों पे 31 कर दिया। आपका कोई रोल नहीं था। आप अपने डॉट बॉल्स उठा के देखें पावर प्ले के अंदर कितने हैं, और अभी ये वो टीम और वो बॉलर है जिसमें कोई इनका मेन बॉलर ही नहीं है। आप उठा के देखें उनकी बॉलिंग क्या है, विकेट के दोनों तरफ उन्होंने बॉलिंग की है, ठीक है, और गंदे बॉल किए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जो थे उनको पुटअवे करने में कामयाब नहीं हो रहे थे। सीधी सीधी गलतियां की हैं, और वो गलतियां जो आपने खुद सबके सामने की, और आप खुद अपनी गलतियों की वजह से मैच हारते हैं। तो पहला मैच था, आपकी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि उनके सारे मेन प्लेयर नहीं खेल रहे, मार्करम नहीं खेल रहा। एक तो ये भी बड़ी बेइज्जती होती है कि आपके खिलाफ कोई अपनी पूरी साइड भी नहीं खिलाता है। वो हम जिस तरह जिम्बाब्वे के अगेंस्ट करते हैं, लोग हमारे अगेंस्ट उस तरह करने लग गए हैं कि वो अपनी पूरी साइडें ही नहीं खिलाते हैं। वो जो है ना मार्करम को भी रेस्ट करा देते हैं, नॉर्चेपी को भी रेस्ट करा देते हैं, वो कॉटजी अनफिट हो जाता है, रबाडा रेस्ट कर लेते हैं, केशव महाराज रेस्ट कर लेता है। तो ये सारे तो आपके खिलाफ रेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ उनके वैसे ही छोड़ के चले गए हैं। तो ये तो बेचारे बिल्कुल जेनसन वो नहीं खिला रहे, तो मेन साइड तो उनकी बाहर है। ये तो समझ लें जिस तरह पाकिस्तान शाहीन है तो ये साउथ अफ्रीका शाहीन है, और पाकिस्तान की पूरी साइड साउथ अफ्रीका शाहीन के साथ जिस तरह की क्रिकेट खेली है, ये बेइज्जती वाली बात है। तो आप देखिए ये सारी चीजों को। आपसे पहले भी भारत के बच्चे गए हुए थे, आप संजू सैमसन को देखा है आपने? उसका इंटेंट देखा था? इतना जबरदस्त ये पिच था, वैल्यू फॉर शॉट्स थी, आप बल्ला लगाते थे छिक्के होते हैं, छोटा एक साइड की वो फील्ड है। संजू सैमसन के छिक्के देखे थे आपने? इंटेंट देखा था पावर प्ले के अंदर? उसके बाद जो है ना 2 सेंचुरियां उसने खड़काई हैं,
दो मैचेस के अंदर वो जल्दी आउट हुआ है जेनसन से, उसने वो 6 बॉल लिए हैं जेनसन के, उसके बाद फिर वो स्टार्ट हो गया है। ये आजकल के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद तिलक वर्मा ने 2 सेंचुरियां लगाई हैं, आप उसकी जाके इनिंगें देखते हैं आपके नहीं कि दूसरे किस तरह खेल के गए हैं। और ये आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं इस तरह की इनिंग कि आप पूरा मैच खेल गए और पाकिस्तान को मैच हरवा दिया। और ये कोई पहली दफा आपने नहीं किया है, हिंदुस्तान में भी आपने इतनी इसी तरह किया था कि आप बीच रास्ते पे जो है ना वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को तनहा छोड़ के आ गए थे। उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोबारा से आपने इस तरह किया है कि जब भी आप ऊपर से डॉट बॉल खेलते रहते थे, जिस तरह भारत के खिलाफ खेले थे वर्ल्ड कप में, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी डॉट बॉल खेली जा रहे थे और फिर आउट हो गया, बाहर आ गए। आज फिर आप पूरा मैच खेल गए हैं, सारी इनिंग खेल गए और एंड में आप फिर बाहर हो गए, फिर आप तनहा छोड़ के टीम को बाहर चले गए। तो ये ज्यादती है। एज ए लीडर यू हैव टू डू बेटर देन दिस। आपने 74 रन किए हैं लेकिन वो टीम के किसी काम के नहीं है, बिकॉज आपकी पूरी इनिंग में इंटेंट ही नहीं था। इसी वजह से बाकी के प्लेयर सारे आउट होते रहे। तो अभी पहला मैच था, पहला मैच तो यूं हार गए हैं, इस टीम से हार गए हैं। अल्लाह करे आप लोग अगला मैच जीतें, लेकिन बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है यार, बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस आप देते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी कुछ चीजें पॉजिटिव थी, जिस तरह इब्रार की बॉलिंग, शाहीन की बॉलिंग, ये चीजें पॉजिटिव नजर आई हैं। लेकिन क्या इतने इतने बड़े ब्लंडर्स किए हैं इस मैच के अंदर लीडरशिप की तरफ से, और ये सबके सामने है। ये मतलब कि हमने तो ये पहले भी वक्त से पहले ये सारी चीजें बता दी थी, लेकिन अब आप लोग देखते जाइए सारी चीजें किस तरह हम अपने यंगस्टर्स को एक्सपोज कर रहे हैं और लीडरशिप में क्या फैसले पाकिस्तान को देखने चल रहे हैं। और फिर एज ए कैप्टन रिजवान पूरा 18वें ओवर तक खेल गए, आसपास सबको आउट करा दिया और फिर मैच फिनिश नहीं कर सके। तो यही हकीकत है पाकिस्तान क्रिकेट की, अब इसको बर्दाश्त करनी पड़ेगी आपको। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.